अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कमर उस्मान। आज के नए लेक्चर के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसके बाद एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स और कमेंट्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस पे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पेरेंथेसिस वगैरह। तो एक ऐसा सीक्वेंस कि जिसके साथ हम इन तमाम ऑपरेटर्स को एवेलुएट करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है, या इसको हम हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो जो कि डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं तो इनका प्रेसिडेंस लेवल भी डिफरेंट होता है। तो इन डिफरेंट प्रेसिडेंस लेवल के बिहाफ पे वो ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस लेवल सबसे हाई है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद उससे लोअर प्रेसिडेंस वाले को, और फाइनली चलते चलते हम सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम कि कौन से ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल ज़्यादा होता है और किन का कम होता है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे ब्रैकेट्स, जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं, ये सबसे पहले सॉल्व की जाती हैं अगर किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में ये मौजूद हों। उसके बाद हमारे एक्सप्रेशन जिनमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद प्लस और माइनस, और फाइनली अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाए कि जिसमें पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस आती हों, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स होती हैं, तो वो आपकी एक्सप्रेशन जो सबसे इनर ब्रैकेट में आ रही है वो सबसे पहले हल होगी, उसके बाद उसका सलूशन उससे आउटर को मिलेगा, और फाइनली इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की है, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में आपका लॉजिकल ऑपरेटर नॉट आते तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और मॉडुलस का, इसकी प्रेसिडेंस है, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्लस और माइनस को, उसके बाद हम लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, और उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड, उसके बाद आर, और सबसे जो लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। अब इसके लिए ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाई इंटू 24 डिवाइडेड बाई इंटू 5-2। अब यहाँ पे देखें कि पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस मौजूद है, यानी सबसे जो इनर पैरेंथेसिस है जिसमें 5-2 लिखा हुआ है, हम इसको हल करेंगे। वो सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा 3, वो आगे नेक्स्ट आके हम उसकी आउटर जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे, जो पैरेंथेसिस हैं 24 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, हम उसका जो आंसर हमें फाइनली मिलेगा वो है हमारे पास 8। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस आ गया, तो इनमें हाई प्रेसिडेंस किसका है? मल्टीप्लाई का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हमें 80 मिला, और 80 को 13 में प्लस करके हम 93 आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक प्रेसिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर में क्या है कि वो ऑपरेटर जिनका लेवल ऑफ प्रेसिडेंस हमारे पास सेम हो, यानी जो जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाएं कि जिनमें सेम प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर्स आ गए हैं, तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? तो इसमें याद रखें कि जब हमारे पास सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, जिसमें या तो उसको एक्सप्रेशन को हम लेफ़्ट से राइट हल करेंगे या उसको हम राइट से लेफ़्ट हल करेंगे। तो यहाँ पे ये टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैरेंथेसिस हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स और डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स है। तो ये लेफ़्ट से राइट हल होगा, यानी आपके पास अगर इस तरह की एक्सप्रेशन आ गई तो उसमें वो ऑपरेटर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पहले हल होगा, उसके बाद उसके राइट साइड पे चलते जाएंगे हम इसको लेके। तो सबसे लोएस्ट जो हमारे पास वर्डिंग या इसके अपोजिट जो चलती है वो है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट हमेशा हमने आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है कि जो राइट से लेफ्ट हल होगी। तो यहाँ पे हम इसी एक्सप्रेशन को लेंगे। अब ये वही मैंने एक्सप्रेशन लिखी जो प्रीवियस एग्जाम्पल में थी, लेकिन वो विद इन पैरेंथेसिस थी और ये विदाउट पैरेंथेसिस है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 93 आया था, लेकिन अब हम इसको जब आप सॉल्व करेंगे विदाउट पैरेंथेसिस तो आपके सामने आंसर जो है वो 59 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख लें मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनका लेवल सेम है, तो इनमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई।
तो जो आंसर आएगा 240, फिर उसको हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 48। तो फाइनली ये सॉल्व होते होते आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो इसको कहा जाता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है कमेंट्स इन सी। प्रोग्रामिंग के अंदर हम ड्यूरिंग कोडिंग अपनी कोडिंग को आसान करने के लिए, अपनी कोडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि इस प्रोग्रामिंग को अगर कोई और बंदा भी यूज़ करना चाहे, कोई और बंदा इसको अंडरस्टैंड करना चाहे, तो वो इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे कमेंट्स जो है वो पुट करते हैं। कमेंट बेसिकली वो लाइंस हैं कोडिंग के अंदर कि जो एग्जीक्यूट नहीं होती, और ना ही कंपाइलर जो है इन एग्जीक्यूशन में लेके आएगा, कंपाइलेशन में लेके आएगा। कंपाइलर हमेशा इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, तो लिहाजा इनका कोई बर्डन नहीं होता आपकी जो कोडिंग है उसके ऊपर। जो कमेंट्स हैं इनसे ना तो आपके प्रोग्राम के साइज़ को कोई फ़र्क पड़ता है, इसका जो मेन पर्पस है कमेंट्स का वो आपके प्रोग्राम्स की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है, यानी आप अपने प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो आपने किस मकसद के लिए उसको डिक्लेयर किया, तो आप इसको आगे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स को आप प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पे कहीं भी अगर आप ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो कमेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं सी और C++ में ऐड करने के। एक हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट, और एक को हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो कमेंट है जो डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, एक होती है राइट स्लैश। तो ये डबल राइट स्लैश जो है यहाँ पे यूज़ की जाएगी, बैक स्लैश नहीं हम यूज़ करते, तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। यानी ऐसा कमेंट जो आपका स्मॉल हो, जो एक ही लाइन में आपका आ सकता हो, तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, और मोस्टली हम यही कमेंट यूज़ करते भी हैं। लेकिन सम टाइम आपका जो कमेंट है वो लेंथी होता है, यानी वो एक लाइन पे नहीं आ सकता, तो आप उसको मल्टी लाइन पे लेके जाते हैं। तो अगर आपने मल्टी लाइन का कमेंट यूज़ करना होता है तो उसके लिए आपको एक बिगनिंग जो है टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमारे पास वही सिंगल स्लैश और साथ स्टैरिक का साइन लगेगा, या आप इसको मल्टीप्लाई साइन भी कह सकते हैं बिगनिंग में। उसके बाद ये कमेंट करने के बाद जो एंड पे जब आप इसको एस्केप करेंगे, इसको टर्मिनेट करेंगे, तो वो हमारे पास उसका अपोजिट होगा, यानी अब आपने पहले स्टार लिखना है और उसके बाद आप बैक स्लैश लिखेंगे, तो इसको बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ये नीचे एक एग्जांपल भी है आपके सामने। पहला कमेंट है ये सिंगल लाइन, और सेकंड जो कमेंट हमारे पास है ये है मल्टी लाइन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर भी मौसूल हो सकें। थैंक यू।